हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। प्लेइंग विथ नंबर्स मीन्स क्या है? नंबर्स के साथ खेलना। तो उसके एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट वन क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मीन्स यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं उनके हमें फैक्टर्स बताना है। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करता है, रिमाइंडर में कुछ भी बचना नहीं चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर A24 दिया है, A24 दिया है, जो नंबर है उसके फैक्टर बताने हैं। अगर मैं 24 को 2 से डिवाइड करूँगी, 24 को 2 से डिवाइड करोगी तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 कम करोगे 0, 4 नीचे आएगा, 4 1 2 2 जा 4, ओके, 4 - 4 0। मिस रिमाइंडर कुछ बच रहा है क्या? नहीं ना। तो जो 2 है, 2 क्या हो गया? 24 का फैक्टर हो गया, क्योंकि 2 से 24 को डिवाइड करें पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है और रिमाइंडर में कुछ ना बच रहा है, इसीलिए 2 24 का फैक्टर है। तो सबसे पहले 1 हर किसी नंबर का फैक्टर होता है, इसलिए सबसे पहले 1 लिखना है। 24 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 24। 24 मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिखोगे तो भी चलेगा यार, 1 इंटू 24 लिखोगे तो भी चलेगा। तो 1 इंटू 24 मीन्स 24 1 जा 24, वो होगा, या तो 1 इंटू 24 मीन्स 24 टाइम्स। अभी 24 इज इक्वल टू 2 लोगे, मीन्स हमें 1 के बाद 2 नंबर लेना है, पहले सबसे छोटे नंबर्स लेना है। तो 1 के बाद 2 लिखोगे, 2 के टेबल में भी 24 आता है, मीन्स 12 नंबर पे आता है ना। तो 12 2 जा 24 या तो 2 12 जा 24। तो ये नंबर हो गया। 2 के बाद 3 8 जा 24। 3 के टेबल में कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। फिर 24 वापस कौन से टेबल पे आता है? 4 के टेबल। 3 के बाद 4 के टेबल में भी 24 आ रहा है, 4 6 जा 24। फिर 24 ये 6 के टेबल में भी आता है, 6 4 जा 24, वो पर हमें नहीं लिखना है क्योंकि 4 6 जा 24 हो गया। तो 6 4 जा 24 रिपीट नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है, वापस 6 लिखोगे तो रिपीट अगर आने लग जाए तो आगे नहीं लिखना है। फिर फैक्टर्स ऑफ 24 आर क्या होंगे? 1 2 3 4 6 और 8 12 24। यहाँ से 1 2 3 4 लिख दिया, 1 2 3 4, फिर 6 8 12 24। ये सारे नंबर्स हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं। फिर 15 के फैक्टर क्या होंगे? 15 में अभी सबसे पहले 1 लिखोगे, 15 1 जा 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 के टेबल में 15 आ रहा है क्या? नहीं आता। फिर 3 लिखना है, 3 के टेबल में 15 आता है ना, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। फिर कौन से 4 के टेबल में आता है? नहीं आ रहा है, इसीलिए 5 3 जा होगा, पर यहाँ पे 5 नंबर रिपीट हो गया ना, तो इसीलिए आगे रिपीट अगर हो रहा है तो लिखना नहीं है, 5 3 जा नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 5 जा या तो 5 3 जा एक ही हो जाएगा। इसलिए फैक्टर ऑफ 15 आर कौन से होंगे? 1 3 और 5 15। ये 15 के फैक्टर्स लिखे। फिर बी के बाद सी के फैक्टर्स लिखने, उसमें भी 1 पहले लिखोगे। फिर कौन से? 2 के टेबल में 21 आएगा क्या? नहीं, 3 के टेबल में आता है, 3 7 जा 21 या तो 7 3 जा 21, पर यहाँ पे 7 लिख दिया, इसलिए रिपीट में 7 नहीं लिखेंगे। फिर फैक्टर्स ऑफ 21 आर 1 3 7 21। फिर 27 D1 27 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई बाय 27। फिर 2 के टेबल में 27 नहीं आ रहा है, इसलिए 2 नहीं लिखा। फिर 3 लिखा, 3 9 जा 27। फिर 3 के बाद डायरेक्ट 9 के टेबल में आता है, तो 9 भी रिपीट होगा ना, तो हमें लिखना नहीं है। फिर क्या लिखोगे? फैक्टर्स ऑफ 27 आर 1 3 9 27, 1 3 9 27 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। फिर डी के बाद 12 के फैक्टर लिखना है। 12 में भी सबसे पहले 1 लिखोगे, 12 1 जा 12 या तो 1 इंटू 12 टाइम्स मिस। फिर 2 के टेबल में भी 12 आता है, 2 6 जा 12। फिर 3 के टेबल में भी आ रहा है, 3 4 जा 12। फिर 4 के टेबल में भी 12 आ रहा है, मीन्स 4 3 जा 12। तो
4 3 तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि 4 रिपीट हो रहा है। 3 4 लिख दिया, फिर वापस 4 3 लिखोगे तो 4 नंबर रिपीट होगा, इसलिए आगे बढ़ना नहीं, वहाँ तक ही लिखना है। फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 12, ये फैक्टर्स लिखे 12 के। फिर F1 सॉल्व करोगे। 20 के फैक्टर में सबसे पहले भी 1 ही लिखोगे, 1 इंटू 20, 21 1 सा 21 हो जाएगा। फिर 2 लिखोगे, 2 के टेबल में 2 10 सा 20 होता है। फिर 3 के टेबल में तो 20 नहीं आ रहा है, फिर 4 लिखना है, तो 4 5 सा 20। फिर 5 के टेबल में भी 4 नंबर पे आता है, पर 5 नंबर रिपीट होगा, इसीलिए हम रिपीट में नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ तक ही लिखना है हमें। फिर फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 20। ओके, 20 के फैक्टर क्या हुए? 1 2 4 5 20। फिर 18 के फैक्टर में भी 1 लिख दोगे, फिर 2 9 ज़ा 18 होता है, फिर 3 6 ज़ा 18 होता है। फिर 3 के बाद 4 और 5 के टेबल में तो 18 नहीं आ सकता ना, तो 6 के टेबल में आता है, तो 6 3 ज़ा 18 होता है। और यहाँ पे 6 नंबर लिख दिया ऑलरेडी, इसलिए रिपीट तो नहीं करना है, फिर यहाँ तक ही लिखना है। फिर हमें फैक्टर्स ऑफ 18 आर लिखोगे, फिर उसके बाद 1 2 3 ये नंबर लिख दोगे, फिर 6 9 18 6 9 18, ये 18 के फैक्टर्स हमने लिखे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, और बी में क्या दिया? 8। मीन्स हमें ये जो नंबर्स दिए हैं उनके मल्टीपल्स लिखना है। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? जैसे 5 के टेबल में ये 5 10 15 20 25, ये क्या है? 5 के मल्टीपल्स से क्या है? मल्टीपल्स। अगर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आंसर आ जाएगा। मीन्स 5 का टेबल हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बोले, इसीलिए 5 तक उसका टेबल लिख दोगे। तो मीन्स 5 1 ज़ा 5 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20 5 5 ज़ा 25, ये 5 10 15 20 25 ये 5 के मल्टीपल्स हो गए। फिर B1 में 8 है, 8 के भी मल्टीपल सेम लिखोगे, 8 का टेबल 5 तक लिख दोगे। 8 16 24 32 40 8 5 ज़ा 40। तो हैंस द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8 16 24 32 40, ये 5 8 के मल्टीपल्स हो गए। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मैच द आइटम्स इन अ कॉलम 1 विद द कॉलम 2। मीन्स हमें ये मैच करना है। कॉलम 1 में क्या दिया है? 35। तो 35 क्या हो सकता है? मल्टीपल ऑफ 7 हो सकता है ना, 7 5 ज़ा 35 आता है, इसीलिए फर्स्ट वन मल्टीपल ऑफ 7। फिर 15 क्या बनेगा? फैक्टर ऑफ 30। 15 ये फैक्टर ऑफ 30। अगर 30 को 15 से डिवाइड करोगे तो 52 ज़ा 30, रिमाइंडर में 0 आ रहा है, मीन्स रिमाइंडर में कुछ नहीं बच रहा है ना, तो ये पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, तो ये 30 का फैक्टर है। 15 है 30 का फैक्टर है, इसीलिए 15 को किससे मैच करोगे? D से, फैक्टर ऑफ 30। फिर 16 क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8, क्योंकि 8 2 ज़ा क्या हो जाता है? 16। फिर 20 क्या होगा? फैक्टर ऑफ 20। वैसे ही 25 क्या होगा? फैक्टर ऑफ 50। 50 को भी 25 से डिवाइड करोगे, 25 2 ज़ा 50, यहाँ पे भी 0 आंसर आ रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, मीन्स 25 ये 50 का फैक्टर है। ओके, यहाँ पे हमने मैच द कॉलम, मीन्स ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। मीन्स 9 के मल्टीपल्स लिखने जो 100 के बीच में ही लिखना है, 100 के आगे नहीं जाना, 100 तक ही लिखना है। तो द रिक्वायर मल्टीपल्स आर, मीन्स 9 का टेबल, जैसे 9 1 ज़ा 9 करोगे तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 9 18 27, फिर 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, फिर 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90। पर उसके आगे 9 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 99 बन जाएगा, इधर 9 11 ज़ा 99। फिर उसमें अगर फिर आगे 100 आ जाएगा ना, तो हमें 100 के आगे नहीं जाना है, 100
100 तक ही करना है। तो 9 के मल्टीपल्स क्या बन जाएंगे, हैंस द मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, जो 100 तक ही करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ सॉल्व हो गया। तो ये था एक्सरसाइज 3.1। सो स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करना और नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू।